कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो सुबह पेपर होने वाला है बायोलॉजी का आपका, उस पेपर का कुछ सॉल्यूशन बताने वाला हूं। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। इसी में से 100% चांस आपके 100% चांस रहेंगे कि ये प्रश्न अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे सुबह। चलिए, तो निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है टेस्टा। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति अधिकता से होता है? 21वें। एड्स परीक्षण जाना जाता है तो एलिसा। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? 1986 में। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखो, विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वन पारिस्थितिक तंत्र का में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। यदि हम बात करें चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन की, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा इतना, ठीक है। इसके बाद में ये तीसरा रहेगा, ये चौथा है, पांचवा और छठा हो गया। पराग कण की बाह्यभित्ति बाह्यचोल कहलाती है। मनुष्य में वृषण कोश में स्थित होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां अंडो उत्सर्ग को बंद कर देती है। वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत वाटसन और सटन, ठीक है, द्वारा प्रतिपादित किया था। गोनोरिया रोग निसेरिया गोनारू निसेरिया के द्वारा होता है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। ये हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं तो क्या बोल रहा है। अगला देखिएगा यहाँ से, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अगला है पार्थिनोकॉर्पी। पार्थिनोकॉर्पी का जाएगा केला। सरटोली कोशिकाएं का जाएगा वृषण। डाउन सिंड्रोम का जाएगा 21वां अधिकता के कारण। इंटरफेरोन का जाएगा विषाणुरोधी प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन का आपका आ जाएगा यहाँ पर बीटी कार्टन। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा हमारे, बढ़िया से वो भी कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलिसिया। ध्यान रखिएगा, कौन सा? रेफलिसिया। मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए? प्लाज्मोडियम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, 100% सुबह चांस रहेंगे इसके आने के, ठीक है। लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइएगा? शैवाल और कवक। ऊर्जा के प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 90%। यदि हम बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। जीन का महाखंड जो कोडित नहीं होता इंट्रॉन कहलाता है। अफीम का स्रोत कौन है? कैफीन है, कह सकती है। एड्स परीक्षण एलिसा कहलाता है। फ्लोर्स और टमाटर की किस्म है, बिल्कुल राइट बात है। और यहाँ से ये आपका गलत हो जाएगा। ये अगला है आपका ट्रू फॉल्स है। बढ़िया से कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लघु बीजाणुधारी और गुरु बीजाणुधारी में अंतर। क्वेश्चन नंबर ये छठा है। त्रिक संलयन क्या है? यहाँ कहाँ और किसे संपन्न होता है? त्रिक संलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताइए। विपुंसन से क्या तात्पर्य? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? एक परिपक्व पराग कण का नामांकित चित्र बनाना है। एमनियोसेंटेसिस को परिभाषित कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनने के क्या लाभ हुए? समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर आपको बताना है, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। सह प्रभाविता किसे कहते हैं? बी कोशिका और टी कोशिका क्या है? औषधि व्यसन क्या है? इसके कारण क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखना है आपको। एलर्जी क्या है? इसके कारण। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाना है। डीएनए और आरएनए में अंतर आपको बताना है। हीमोफीलिया का उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग संलग्नता के बारे में समझाइए। कैंसर क्या है? कैंसर के प्रकार और कैंसर के रोग के प्रमुख कारण लिखना है। एड्स क्या है? इसको फैलने के कारण। पोषक स्तर क्या है? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। डीएनए उंगली छाप यानी कि फिंगरप्रिंटिंग क्या, इसकी उपयोगिता। पीसीआर क्या है? इसका महत्व ध्यान दीजिएगा। बायोपायरेसी बायोपेटेंट में को समझाना है, ठीक है भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, ठीक है भैया। इसके बाद में ये पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इसके प्रमुख
कितने प्रकार होते हैं समझाइए। तो ये मैंने आपको आज है ना बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर बताया है जो सुबह आपको 70% चांस रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई रियल नहीं है ये, ठीक है, मेरी बड़ी रिसर्च के बाद बनाया है। चलिए तो आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा एक बार।